मैं पिता परमेश्वर को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ बीते हर एक दिन के लिए, बीते साल के लिए, बीते हर एक पल के लिए। हम भी सब जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं जो मुझे सुन रहे हैं, हमने सबने 1 तारीख को जब हम सब अपनी कलीसियाओं में थे तो हमने पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि उसने हमें संभाला, अच्छा रखा, आनंदित रखा, है ना। तो आज मेरा विषय भी यही है कि नया साल, है ना, इस नए साल में कुछ द्वार है जिन्हें हमें खोलना है। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे, फिर वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हे सेनाओं के यहोवा, महापवित्र पावन आत्मा, तेरा लाख लाख धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने बीते साल हम सबको संभाला और इतना सुंदर तूने हमें समय दिया पिता परमेश्वर। पूरे साल भर हम तेरे वचनों के द्वारा हम आनंदित होते रहे पिता। विनती और प्रार्थना है प्यारे यीशु, मैं प्यारे यीशु के नाम से तुझसे मांगती हूँ पिता कि इस वर्ष भी तू हम में से हर एक के संग और साथ है और प्रभु जी तू ही हमारा रक्षक, रखवाला, निगहबान है। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद सेनाओं के यहोवा। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊँघता है न सोता है। सच में पिता परमेश्वर, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, तू हमारा चरवाहा है। इस वर्ष भी पिता तेरा अनुग्रह, तेरी आशीष हम में से हर एक पर नाम बनाम हो पिता। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है, विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर। हर एक सारे जितने भी भाई बहन विश्वासी जो भाई बहन है जो तेरा सुसमाचार प्रचार में प्रभु जी रात और दिन लगे हैं पिता, उनके का ही रक्षक, रखवाला, निगहबान तू है पिता। हाँ पिता परमेश्वर, इस वर्ष पिता मैं अपने सारे प्रचारक पासवानों के लिए, सारे भाई बहनों के लिए मांगती हूँ पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मांगती हूँ कि तू पिता परमेश्वर उनके संग और साथ होना। हाँ पिता, और उन्हें किसी भी बात की कमी घटी मत होने देना पिता। विनती और प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हर एक तेरे विश्वासी भाई बहन जितने भी हैं पिता, हर एक को भर मेरे खुदा। हाँ पिता परमेश्वर, जैसे तूने यूएल नबी की पुस्तक में भविष्यवाणी की है कि तेरे पुरनिये दर्शन देखेंगे, स्वप्न देखेंगे, तेरे जवान भविष्यवाणियां करेंगे और दर्शन देखेंगे। हाँ पिता, होने देना पिता ये बेदारी कि पिता हर एक जवान, हर एक बुजुर्ग, हर एक बच्चा पिता तुझ में लिपटा रहे इस वर्ष और वो दर्शन देखे, भविष्यवाणी करे। हाँ पिता परमेश्वर, दया कर पिता, हर एक पे दया कर। तेरी दया ही हमारे लिए बहुत है पिता, हम तेरी दया ही चाहते हैं प्रभु जी। धन्यवाद पिता कि तू हमारे संग और साथ है। इस समय पवित्र आत्मा पिता मैं तुझे आमंत्रित करती हूँ। हाँ पिता, तू मेरे संग और साथ हो, मेरे मुंह की, मेरे होंठ की, मेरे जीभ की, मेरे मन की, मेरी आत्मा की, मेरे मस्तिष्क की, मेरी आंखों की। तू पिता परमेश्वर चौकसी करना। हाँ पिता, जो तू चाहता है मैं मेरे होठों से, मेरी जीभ से वही बात निकले पिता। विनती और प्रार्थना है इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक प्रभु जी दृढ़ाया जाए और पिता हर एक की आत्मा प्रभु जी इन वचनों के द्वारा प्रभु जी और अधिक और अधिक और अधिक प्रभु जी सबल और मजबूत होने पाए। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। ये वचन पिता दो धारी तलवार है जो गांठ गांठ और गूदे गूदे को प्रभु जी आर पार छेदता है। इन वचनों के द्वारा पिता हमारी आत्माएं प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, छिदने पाए पिता, और हम सब अब प्रभु जी जबकि तेरे बेटे का आना बहुत निकट है पिता परमेश्वर, हम सब आत्मा में जीवित रह करके सच्चे मन से पिता उसके आने की बाट जो होने पाए। धन्यवाद पिता मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारा आदर, इज्जत, महिमा, गौरव, जलाल हे मेरे स्वर्गीय पिता तुझे मिले। यह छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार करता, मेरे जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में होके मांगती हूँ। इस छोटी सी प्रार्थना को स्वर्ग के कटोरे में, प्रार्थना के कटोरे में ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। बहनों भाइयों, जैसे मैंने आपको बताया कि आज मैंने जो विषय लिया है वो है नया साल। आप सभी को नववर्ष की और क्रिसमस की भी मेरी क्रिसमस आप सबको, और दूसरा ये कि नए साल की अनंत शुभकामनाएं। आप सब इस वर्ष पूरी तरह से भले चंगे रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और हम सब
वचन की सेवकाई में और अधिक मजबूत होते चले जाएं। इसके लिए मैं पढ़ना चाहूंगी लूका 13 और उसका 6, 5, 6, 7 और 8 पद। लूका 13 उसका 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां पद। मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होंगे। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल दे ढूंढने आता हूं पर नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। आज हमारे मनन का विषय यही है और इसके आगे भी है कि हमारे लिए जो नए वर्ष में कुछ द्वार परमेश्वर ने खोले हैं, है ना, तो उन द्वारों के विषय में भी अपन सीखेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन ये देखें कि ये एक दृष्टांत है, और अगर हम देखें अंगूर की बारी हमारी कलीसिया है ना, और जो उसमें अंजीर का पेड़ है, अंजीर का पेड़ एक विश्वासी जन के लिए कहा गया है, एक अंजीर का पेड़, है ना। वैसे तो अंजीर जो है, अंगूर की जो बारी है वो जो दाख की बारी या अंगूर की बारी, अन्य अगर हम हिब्रू भाषा से अगर देखें तो उसमें अन्य जातियों के विषय में, जो मैं और आप, अपन सब अन्य जो जाति हैं, अपने लिए भी अंगूर की बारी के कहा गया है। और दूसरा, कलीसिया को भी अंगूर की बारी कहा है। और अंजीर जो है, अंजीर इजराइल के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। और यहाँ पे अंजीर मतलब एक विश्वासी। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत में बात कर रहे हैं कि ये जो कलीसिया है, मैं हर साल आता हूं और एक भी विश्वासियों को मैं नहीं जो विश्वासी है उन्हें मैं नहीं जब मैं ढूंढता हूं तो विश्वासी मुझे नहीं मिलते हैं, है ना। तो अब वो कह रहा है कि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है, क्योंकि दाख का जो माली है वो पिता परमेश्वर है, और दाख का जो स्वामी है वो पिता परमेश्वर है, और दाख का जो माली है, दाख जो बारी लगी हुई है, जो बगीचा लगा हुआ है, उसका जो माली है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है अपने उस स्वामी से जो पिता परमेश्वर है कि 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं, है ना। रखवाले ने कहा, किससे कहा? माली से कहा। रखवाला कौन है? पिता परमेश्वर। और माली कौन है? प्रभु यीशु मसीह, है ना। तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या देखना चाह रहे हैं? विश्वास देखना चाह रहे हैं, है ना। अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा था, तो अंजीर का जो पेड़ है वो मैं और आप हैं, हम विश्वासी लोग हैं, ठीक है। और अंगूर की जो बारी है पूरी कलीसिया है। अब पिता परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं जब यहां आता हूं तो मैं इसमें फल नहीं ला पाता हूं, तो तू क्या कर, इसे काट डाल, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोले? रुक जा अभी, है ना, मैं क्या करूंगा, इसकी मिट्टी को निंदाई गुड़ाई करूंगा, इसमें खाद डालूंगा, है ना। खाद मतलब पवित्र आत्मा, है ना। और वचन के द्वारा, वचन क्या है? हमारे लिए भोजन है, आत्मिक भोजन है ना। तो भोजन, मैं वचन से इनको क्या करूंगा? खाद मतलब एक प्रकार से हमारे लिए वचन क्या है? वो आत्मिक भोजन है। तो मैं इसमें आत्मिक भोजन दूंगा इस पेड़ को, है ना, मुझे और आपको, जितने भी हम विश्वासी हैं। तब फिर हमें फल तो लगने चाहिए। जब हमें
आत्मिक भोजन मिल रहा है ना। और हमारा मालिक कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। तो और जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन की संगति करते हैं, वचन में बने रहते हैं, तो निश्चित रूप से मानिए कि हमें आत्मिक फल है ना दिखाई देते हैं, और दिखाई देना भी चाहिए। मेरे हिसाब से तो दिखाई भी देना चाहिए। और फिर उसमें, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर पिता है हमारे जीवन में ये जो आत्मिक फल है वो देखना चाहता है ना। तो फिर हम क्यों किंतु परंतु और इसमें संसार में उलझे रहे? ठीक है ना, क्योंकि समय बहुत निकट है बहनों भाइयों। और ये जो दृष्टांत है ना, ये हमें इस बात की चेतावनी देता है कि यदि हम फल नहीं लाए, आत्मिक रूप से यदि हम संपन्न आत्मा में नहीं होकर के हमने अपना जीवन गुजारा, तो निश्चित मानिए कि फिर हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमारी आत्मा को मृत्यु के बाद नरक, है ना, नरक में। यदि आगे को फले नहीं तो उसे काट डालना। और जो पेड़ काटा जाता है उसे कहाँ डाला जाता है? आग में झोंक दिया जाता है ना। तो अगर मत्ती 21 और उसका 18 में भी अगर हम देखें तो कुछ इसी प्रकार का एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया। मत्ती 21 और उसका 18। और उसे भोर को जब वो लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर उसके पास गया, पत्तों को छोड़कर उसमें कुछ ना पाया। उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। अब देखिए, हमारा जो जीवन है बिना वचन के, बिना प्रार्थना के सूख सकता है ना। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, अगर हम वचन नहीं पढ़ेंगे, तो हमारी आत्मा कैसी हो जाएगी? मुरझा जाएगी। तो हमें, अगर हम अपने जीवन में फल देखना चाहते हैं, हम अपने जीवन को फलदायी बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है कि हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मांगना है और प्रार्थना करना है पहले तो, है ना। प्रार्थना हमारा भोजन होना चाहिए। जैसे हम 2 टाइम भोजन करते हैं ना, तो जैसे दाऊद राजा 3 बार प्रार्थना करता था। तो ठीक है, हम में से बहुत से लोगों को समय नहीं मिल पाता, मैं मानती हूं, लेकिन 2 बार तो हम प्रार्थना कर सकते हैं ना, अति भोर को और एक रात में, ठीक है ना। तो ये जो प्रार्थना है ये हमारी दिनचर्या का हिस्सा होना ही चाहिए। और दूसरा, जब भी हमको समय मिले दिन भर में, है ना, मॉर्निंग में तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिल रहा है मॉर्निंग में समय, तो रात के समय हम छोटे छोटे पैराग्राफ पर वचन को जरूर पढ़ें, बाइबल को जरूर। यह हमारा आत्मिक भोजन है बहनों भाइयों। और अगर हम आत्मिक भोजन से अपनी आत्मा को मजबूत नहीं करेंगे तो हमारी आत्मा क्या हो जाएगी? मुरझा जाएगी, है ना। और हम धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह से दूर होते चले जाएंगे, ठीक है ना, संसार में चले जाएंगे। तो शैतान जो दुष्ट है वो तो यही चाहता है कि हम संसार में रहें, लेकिन हमें संसार में नहीं रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमको संसार से निकाला है। तो हमें संसार में फिर वापस नहीं जाना है, नहीं संसार में रहना है। संसार में तो हम रह रहे हैं, लेकिन संसार में रहते हुए भी हमें संसार जैसा नहीं बनना है ना। अच्छा, अब अगर हम देखें कि 3 साल उसने बोला है, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं। बचपन, युवावस्था और अब वृद्धावस्था, ये 3 साल है ना। तो अब सोच लीजिए आप कि अगर इन 3 सालों में भी मुझ में फल नहीं है ना, तो फिर क्या होगा मेरा हर्ष? आत्मिक रूप से अगर हम सोचें तो ये हमारे लिए ये साल 2025 एक अवसर है कि ठीक है, हमने बचपन में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और जब हम जवान हुए तो रोजी रोटी और बहुत सारी परीक्षाएं और ये और वो सब में उलझे रहे। लेकिन अब हमारे पास समय है ना। तो ये साल हमारे लिए आशीषित साल हो।
हमारे लिए अनुग्रह से भरपूर ये साल हो, उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें एक और अवसर पिता परमेश्वर ने दिया। बहनों भाइयों, बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो 2024 से 2025 में नहीं आने पाए, जो प्रभु में सो गए, है ना। पर पिता परमेश्वर को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद कि पिता परमेश्वर ने हमें 2025, है ना, में पहुंचाया। ये बहुत ज्यादा धन्यवाद का विषय है। तो ये हमारे लिए एक फिर से एक अवसर है कि क्यों ना अब हम, है ना, जागृत हो और जागृत होकर के अब हम सोए नहीं, गफलती संसार में नहीं रहे, गफलत में नहीं पड़े रहे। और एक ये अवसर हमें दिया है, और ये अवसर मेरे और आपके लिए एक उपहार है, नए साल का एक उपहार है ना। और इस उपहार को हमें जब हम ग्रहण करें तो हमें पिता परमेश्वर को हर दिन हर सुबह धन्यवाद देना है। वैसे हम देते भी हैं, परंतु फिर भी हमको इस नए साल में पहुंचाने के लिए हर भोर को धन्यवाद देना है। और हमारे लिए बहुत सारे तरीके हैं बहनों भाइयों। नए वर्ष को आपने देखा भी होगा, और जितने भी लोग मेट्रोपोलिस सिटी में रहते हैं, बड़े बड़े नगरों में रहते हैं, तो वो लोग देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि बहुत सारे अन्य जाति के भाई बहन और हमारे मसीह भाई बहन भी नए साल को विभिन्न तरीकों से मनाते हैं, है ना। लेकिन एक हम जो विश्वासी हैं, है ना, हमारे लिए नए वर्ष में जो हमने प्रवेश किया है उसके लिए 8 कुछ द्वार हैं। तो सबसे पहला है धन्यवाद का द्वार। सबसे पहला कौन सा द्वार है? धन्यवाद का द्वार। भजन संहिता 100 और उसका 4था पद पढ़ना चाहूंगी। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, है ना। जब भी हम पुराने वर्ष की सुरक्षा और आशीषों के लिए हमें धन्यवाद, और नए वर्ष को प्रदान करने के लिए भी हमें परमेश्वर पिता को धन्यवाद अवश्य देना चाहिए, है ना। जब भी हमको समय मिले तो हमारी प्रार्थना धन्यवाद से ही शुरू होना चाहिए, क्योंकि धन्यवाद रूपी बलिदान ही हम चढ़ाते हैं, है ना। हम अब हमको क्या गिफ्ट हम परमेश्वर को दें? तो धन्यवाद रूपी बलिदान हमारे द्वारा चढ़ाया जाए। ये तोहफा हमको परमेश्वर को प्रति समय देना है। जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आप वचन को पढ़ने के लिए बैठे, जब भी आप प्रार्थना करें, तो धन्यवाद रूपी बलिदान अवश्य दें। क्योंकि यहाँ पे दाऊद राजा ने स्पष्ट कहा है कि उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो, है ना, और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। तो हमें भी, हम अपनी कलीसिया में जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, तब धन्यवाद देना, ऐसा नहीं है। जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, जब भी आपको टाइम मिले, है ना, तो हमको क्या है? धन्यवाद से अपनी प्रार्थना शुरू करना है। और उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। उसका नाम तो बहुत धन्य है, महापवित्र है वो हमारा इलोहिम याहवे, है ना। याहवे जो पिता परमेश्वर का एक बहुत अच्छा नाम है, याहवे। जब हम याहवे कहते हैं, मतलब हम पिता परमेश्वर के बहुत नजदीक है, बहुत समीप है उसके, है ना। अगर कोई मेरे नाम से पुकारता है अरुणा, तो मुझे लगता है कि ये मेरा अपना है ना। अगर ठीक है मैडम या और दीदी या बुआ, ये जो संबोधन है ना, इसमें उतना अपनापन नहीं है। लेकिन जब कोई हमको हमारे नाम से पुकारता है तो हमें लगता है कि ये हमें बहुत, या तो वो हमसे बड़े हैं जो हमारा नाम लेते हैं, या हमारे बहुत क्लोज है जो हमारा नाम लेते हैं। तो उसी तरह से जब हम याहवे कहते हैं, परमेश्वर का एक नाम है याहवे, है ना, मैं जो हूं सो हूं, तो हम परमेश्वर के बहुत समीपता में को महसूस करते हैं। जरूर लीजिएगा, जब आप प्रार्थना करने बैठे तो याहवे जरूर कहिएगा। फिर
तो हमें क्यों धन्यवाद देना है? क्योंकि पुराने वर्ष में उसने हमें सुरक्षित रखा, आनंदित रखा, निरोग रखा, है ना, और शैतान की हर एक युक्तियों से बचाया। तो इसीलिए हमें उसका धन्यवाद इस नए वर्ष में देना, और नए वर्ष पूरे नए वर्ष में वो हमें संभाले, इसके लिए हमें प्रार्थना करना है ना। और धन्यवाद इसलिए देना है क्योंकि उसने हमें नए वर्ष में प्रवेश करवाया है, ठीक है ना। इसीलिए दाऊद राजा यहाँ बोलता है उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। उसका धन्यवाद तो हमें हर पल करना है बहनों भाइयों। उसके बाद अगर हम देखें आराधना का, पहला है धन्यवाद का द्वार, फिर है आराधना का द्वार। इसी का पढ़ना चाहूंगी 100 का 1 और 2 पद। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, है ना। तो आराधना करो, आराधना का जो द्वार है, आराधना मतलब आराधना स्तुति करना है हमें। आराधना जब हम करने बैठते ना तो हमें परमेश्वर की क्या करना है? आराधना, भक्ति करना है, स्तुति करना है ना। और जब हम हमारे जीवन से परमेश्वर की आराधना होनी ही चाहिए, परमेश्वर की आराधना होनी ही चाहिए, है ना। और जितना भी समय मिले आपको, ठीक है ना। फिर उसके बाद में है तीसरा प्रार्थना का द्वार। प्रार्थना का द्वार जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट द्वार है ये। मत्ती 6 और उसका मत्ती 6 5 और 6, मत्ती 6वां अध्याय और उसका 5 और 6 पद पढ़ना चाहूंगी। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। कितनी अच्छी बात है ये, है ना। प्रार्थना करने का सही तरीका हमको प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है यहाँ पर। अगर हम देखें लूका 11 और 2 से 4, तब उसने उनसे कहा जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला, है ना। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया था। और यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि हमें प्रार्थना जो हमारे पिता परमेश्वर को पसंद है ना। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम लोग हमेशा इस बात को बोलते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम पिता परमेश्वर से बात करते हैं, और जब हम वचन पढ़ते हैं तो पिता परमेश्वर हमसे बात करता है। तो प्रार्थना का जो द्वार है वो उसे कभी भी बंद मत करिएगा, है ना। चाहे जब भी टाइम मिले, जितना भी टाइम मिले, परंतु बात करिए अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा। और यहाँ पे यीशु मसीह ने स्पष्ट बोला है कि हमें कपटियों के समान प्रार्थना नहीं करना है ना, जो दिखावे के लिए और बहुत सारा बकबक करते हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं करना है हमें क्या करना है कि अपने घर में कमरे में जा करके, है ना, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर। कमरे में जाना मतलब ये जो हमारा शरीर है ये क्या है ये मंदिर है परमेश्वर का, है ना। तो हमें क्या करना है, अपनी आत्मा रूपी जो हमारा जो दरवाजा है ना, उसको हमें क्या करना है, वो उसको हमको जो हमारी आत्मा है उसमें हमको जाना है ना। हमें आत्मा में होके प्रार्थना करना है। और ये जो कान है ना, ये हमारे कान, ये हमारे दरवाजे हैं शरीर के, इसको हमको क्या करना है, बंद करना है,
ठीक है ना, इसको बंद रखना है। और हमें आत्मा से हमें गुप्त में जाके अपने पिता से बात करना है, ठीक है ना। गुप्त में मतलब कमरे में हम अगर बैठे हैं तो हमें एकांत में अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करना है, उससे बातें करना है। तब हमारी जो आत्मा है वो संसार में नहीं घूमना चाहिए। हमारा जो चंचल मन है वो हमारे अपने कंट्रोल में होना चाहिए, है ना। और हमारे कान जो है, इसके दरवाजे हमने क्या कर दिए हैं, संसार से बंद कर दिए। तो जब हम लॉ लगा के प्रार्थना करते हैं, प्रेरित 120 लोग थे, प्रेरितों के काम, उसका दूसरे अध्याय में, उस कमरे में, और वो लॉ लगा के प्रार्थना कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह से। तो क्या हुआ, पेंतुकुस्त का दिन था ना, उस समय उनको आग के द्वारा बपतिस्मा दिया गया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और वो अन्य अन्य भाषा में बात करने लगे और बहुत सारे आश्चर्य कर्म उन्होंने किया, है ना। तो जब हम भी लॉ लगा करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, है ना, मन से, आत्मा से, मस्तिष्क से और पूरी सच्चाई से, तो फिर हम संसार की बातों को नहीं सुनते हैं, है ना, नहीं सोचते हैं उसके बारे में। हम केवल, हमारा जो ध्यान है हम किसकी ओर लगाते हैं, अपने पिता परमेश्वर की ओर। यही बात पिता परमेश्वर को अच्छी लगती है ना, क्योंकि वो मनों को जांचने हारा पिता परमेश्वर है ना। वो क्या है, मनों को जांचने हारा पिता परमेश्वर है। उसके बाद अगर हम देखें, क्षमा और माफी का द्वार। बहुत सारे भाई बहन इस द्वार को अपनी जिंदगी में हमेशा बंद रखना ही चाहते हैं, लेकिन मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस द्वार को खोलिए, है ना। क्षमा और माफी का द्वार, कुलूसियों 3 और उसका 13। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके अपराध कहाँ क्षमा किए बहनों भाइयों, क्रूस पे। पहली जो वाणी है वो अपने पिता से विनती कर रहा है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, है ना। जबकि वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है, बहुत ज्यादा उसको कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है ना। और फिर भी वो मेरे और आपके लिए कहाँ प्रार्थना कर रहा है, क्रूस पे, हे पिता इन्हें क्षमा कर। और यहाँ पर पौलुस भी इसी बात को बोल रहा है कि हमें क्या करना है, एक दूसरे के अपराध को क्षमा करना है ना। और दाऊद जैसे यूसुफ का अपने भाइयों से को क्षमा करना, यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को क्या किया था, कितना गलत उसके साथ व्यवहार किया उसके भाइयों ने, है ना। और उसको बेच दिया, फिर घर में आके झूठ बोला कि उसको कोई जानवर उठा के ले गया, और परंतु यूसुफ जो था इतना सब कुछ उसके भाइयों ने उसके साथ में किया, लेकिन फिर भी जब वो क्या बना, मिस्र का प्रधानमंत्री बना, है ना, सर्वे सर्वा था वो, तब उस पद पे पहुंचने के बाद भी उसने क्या करा, किसको माफ किया, अपने भाइयों को माफ किया, है ना। जैसे दाऊद ने भी बहुत बार शाऊल को क्या किया, माफ किया, है ना। और प्रभु यीशु मसीह भी हमें यही बात सिखाते, जो अभी मैंने पढ़ा, कि हमें भी अपने जो सताने वाले हैं, जो हमारा बुरा चाहते हैं, जो हमारे लिए गलत बात बोलते हैं, है ना, हमें उनके लिए भी, उनको भी क्षमा करना है ना। आशीष दो परंतु उन्हें श्राप ना दो, बाइबल में स्पष्ट लिखा है। तो हमें भी क्या करना है, एक दूसरे को क्षमा करना है, उन्हें माफ करना है, ठीक है ना। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें यही प्रार्थना करना सिखाया ना,
कि जैसे अभी जो मैंने पढ़ा कि हमें हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने दूसरों के अपराधों को क्षमा किया। तो हमारे अपराध कब क्षमा होंगे? जब हम दूसरों के अपराध क्षमा करेंगे, ठीक है ना। तो हमें, और ये एक द्वार है बहनों भाइयों, हमारे जीवन में आशीष को लाने का एक द्वार है। परमेश्वर ऐसे ही लोगों को पसंद करता है जिनके मन कैसे हैं, साफ सुथरे हैं और तरस से भरा हुआ, नम्र और दयालु, जो नम्र और दीनता से अपना जीवन जीता है ना, ऐसे लोगों को वो पसंद करता है। फिर पश्चाताप का द्वार, अगर हम पश्चाताप नहीं करते हैं, भजन संहिता 51, भजन संहिता 51 और उसका 1 से 7 अगर हम पढ़ते हैं, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जुह्वा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, है ना। यहाँ पे जो दाऊद राजा है वो बहुत ही नम्र और दीन होकर के सच्चाई से अपने सारे गुनाहों को मान रहा है ना, और इस बात का अंगीकार कर रहा है कि उसने उस परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। लेकिन वो ये भी कह रहा है कि मैं, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया। जो तेरी दृष्टि में बुरा है मतलब परमेश्वर की दृष्टि में जो पाप है वो बुरा है, बिल्कुल सही बात है। पाप से परमेश्वर को क्या है, सख्त घृणा है ना। परमेश्वर पाप बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। पापी को परमेश्वर बर्दाश्त कर सकता है, करा है परमेश्वर ने पापी को बर्दाश्त, और प्रभु यीशु मसीह को उस पापी को बचाने के लिए ही भेजा, मतलब मुझे और आपको, समस्त संसार को, है ना। तो यहाँ पे दाऊद राजा क्या कह रहा है कि बिल्कुल सही बात कि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया। हम भी बहुत सारे पाप करते हैं, लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं, है ना, हमें क्या करना है, पश्चाताप करना है। पश्चाताप करके हम जब सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर आते हैं प्रार्थना के द्वारा और अंगीकार करते हैं कि हमने, जैसे दाऊद राजा अंगीकार कर रहा है ना, कि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है और जो मेरे पाप निरंतर तेरी दृष्टि में बने हैं, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, पर ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे, है ना। और परंतु तू हृदय की गहराई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा, है ना। तो हमको इस सच्चाई से स्वीकार करना है कि हम मनुष्य हैं, हमने परमेश्वर पिता के विरुद्ध बहुत सारे पाप किए, पर जब हम सच्चाई से पूरी आत्मा को तोड़ के, है ना, टूटे हुए मन से पिता परमेश्वर की ओर लौटते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर को, टूटे और पिसे मन को पिता परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता। तो जब हम टूटते हैं और टूट करके जब हम सच्चे मन से पिता परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आते हैं और प्रभु यीशु मसीह से गिड़गिड़ा करके पश्चातापी मन से प्रार्थना करते हैं, तब पिता परमेश्वर हमारे, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने में धर्मी है और न्यायी है ना। और वो हमारे सारे पापों को हमसे क्या करता है, दूर कर देता है। छुटकारा किसके पास है, प्रभु यीशु मसीह के पास है। तो पश्चाताप एक द्वार है प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए, है ना। परमेश्वर पिता के स्वर्गीय राज में जाने के लिए
हमें किसके पास जाना होगा? पहले प्रभु यीशु मसीह के पास। कैसे जाना होगा? पश्चातापी मन लेके जाना होगा, है ना। और जब हम पश्चातापी मन लेके प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, है ना, स्वीकार करते हैं सच्चे मन से कि हाँ, हम व्यभिचारी हैं, हमने झूठ बोला है, हम निंदा करते हैं, हम चुगली करते हैं, हम दूसरों का भला नहीं देख पाते हैं। तो जो हम में बुराइयां हैं, है ना, जो मुझ में बुराई, एक एक बुराई हमें प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रार्थना में अंगीकार करना है, मुंह से अंगीकार करना है, ठीक है ना। और जब हम पश्चाताप करते हैं, और वो पश्चाताप सच्चा होना चाहिए। पश्चाताप कैसा होना चाहिए? सच्चा पश्चाताप जब हम करते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह हमें क्या करता है? हमारे सारे पापों से हमें छुटकारा दिलाता है ना, हमें क्षमा करता है। और ये पश्चाताप का जो द्वार है बहनों भाइयों, हर एक विश्वासी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये बहुत ही ज्यादा, बिना पश्चाताप किए आप प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं जा सकते। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता के पास नहीं जा सकते, है ना। तो पश्चाताप क्या है? सुसमाचार की कुंजी है ना। जब हम सुसमाचार सुनाते हैं तो सबसे पहले हम ये कहते हैं मन, यीशु मसीह ने भी कहा जब उसने सुसमाचार अपना सेवकाई का काम शुरू किया, तो उसने सबसे पहली बात बोली, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी इसी बात को कहा कि मन फिराओ, है ना। तो हमें अपने मन को फिराना है। किसकी ओर फिराना है? पिता परमेश्वर की ओर। किसकी ओर फिराना है? प्रभु यीशु मसीह की ओर। क्योंकि इन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम पिता परमेश्वर के पास जा सकते हैं, अन्यथा ऐसे नहीं जा सकते हम, है ना। क्योंकि स्वर्ग का जो अधिकारी है वो कौन है? पूरा स्वर्ग किसने बनाया है? पिता परमेश्वर ने, है ना। हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहां का के नियमों को फॉलो करते हैं ना हम, और हमारे पास में पासपोर्ट होता है, वीजा होता है, ये सब कुछ होता है। तो जब हम दूसरे देश में जाकर के वहां के नियमों को पालन करते हैं, तो फिर तो हमको स्वर्ग जाना है ना। और स्वर्ग में किसका शासन है? प्रभु यीशु मसीह का। किसका शासन है? परमेश्वर पिता का। तो उसके नियम को हमको फॉलो करना पड़ेगा ना, तब तो हम उनके राज्य में रह पाएंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले पश्चाताप करना होगा, है ना। और अगर हम देखें तो यिर्मयाह 33 और उसका दूसरा पद पढ़ना चाहूंगी। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता, है ना। तो हमें परमेश्वर पिता से प्रार्थना करना है ना। और माध्यम कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह में होकर के प्रार्थना करते हैं, है ना, और सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो फिर पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या होता है? वो सुनता है और हमें उत्तर मिलता है, हमें जवाब मिलता है। और हमें यही करना है बहनों भाइयों, हमें प्रभु यीशु मसीह के ही पीछे चलना है, हमें प्रभु यीशु मसीह में ही होके चलना है। पर उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? पश्चाताप करना पड़ेगा। पश्चातापी मन से जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो वो हमारे सारे अपराधों को, सारे पापों को क्या करता है? क्षमा करता है, ठीक है ना। और हमें बहुत जरूरी है ये, बिना पश्चाताप के हम स्वर्ग नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते। फिर है छठवां, पवित्रता का द्वार। पहला पतरस 1 और उसका 15 से, पहला पतरस पहला अध्याय 15 और 16 पद पढ़ना चाहूंगी। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी
अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। जैसे मैंने आपको भी बताया कि पिता परमेश्वर महापवित्र है, महापवित्र, ठीक है ना। और जब हम उसके पास जाना चाहते हैं, है ना, निश्चित रूप से जाएंगे। हमारी शरीर तो मिट्टी है, तो ये मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा का क्या, आत्मा कहाँ जाएगी। तो बहुत अच्छा समय है ये नया साल हमारे लिए, मेरे और आपके लिए, कि हम सच्चे मन से, पश्चातापी मन से प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उसके द्वारा हम कहाँ जाने पाएंगे, स्वर्ग। क्योंकि ये पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। आज मेरे और आपके पास अवसर है कि हमें अपना जीवन जितना भी है हमारे पास, हमें पवित्रता से जीवन जीना है ना। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। वो महापवित्र है हमारा पिता परमेश्वर। और जब हमको उसके पास जाना है ना, तो हमें भी क्या बनना पड़ेगा, पवित्र। जैसे वो पवित्र है वैसे ही हमें भी पवित्र बनना पड़ेगा। देखिए यीशु मसीह ने कितना अच्छा उदाहरण हमारे सामने रखा है जब हम सुसमाचार में पढ़ते हैं। उसने कभी किसी की निंदा नहीं करी, उसने कभी अपने मुंह से अपशब्द नहीं बोले, है ना। उसका हृदय कैसा था, तरस से भरा हुआ उसका मन था, ठीक है ना। और दूसरा, उसको 39 कोड़े मारे गए, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं बोला अपने मुंह से। सब चीज वो पूरी दीनता से, नम्रता से सब सहता चला गया, ठीक है ना। और उसने हमारे सामने कितना बड़ा अद्भुत उदाहरण रखा है। जब वो क्रूस पे था तो पहली वाणी में उसने क्या कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। उस स्थिति में भी, इतने दर्द में भी, इतनी तकलीफ में भी वो मेरे और आपके लिए अपने पिता से क्षमा याचना कर रहा है ना। तो सोचिए अब आप, तो हमको भी क्या है, सारे चाल चलन में जैसे उसके चाल चलन में वो पवित्र था, वैसे ही मुझे और आपको भी वैसे ही हमारा मन सबसे ज्यादा हमको क्या करता है, भरमाता है ना। तो हमें मन से, वचन से और कर्म से क्या रहना है, पवित्र बनना है, ठीक है ना। तो आज ये जो पवित्रता का जो द्वार है मेरे और आपके लिए है ना। तो हमें प्रण करना है, निश्चित कर लीजिए, प्रण कर लीजिए कि हमें अपना जो जीवन है वो हमें पूरी पवित्रता से व्यतीत करना है, ठीक है ना। हम संसार में तो रहते हैं, लेकिन संसार के जैसे नहीं बनना है, हमें संसार के सदृश नहीं बनना है, ठीक है ना। तो ये पवित्र, जैसे यीशु मसीह भी तो संसार में था ना, 33.5 साल जो उसने इस पृथ्वी पर अपना जीवन जिया। तो हम ये देखते हैं ना कि क्या वो संसार में नहीं था, वो पूरा संसार में था, लेकिन संसार में रहते हुए भी वो संसार के सदृश नहीं था, ठीक है ना। तो उसी के समान उसने हमारे लिए एक आदर्श छोड़ा है, ठीक है ना। तो उस आदर्श को हमको, प्रभु यीशु मसीह को, कि उस जीवन को लेकर के हमको चलना है, ठीक है। और इसमें हमको कौन सहायता करेगा, पवित्र आत्मा। जब हम पवित्र आत्मा पिता को आह्वान करते, निमंत्रण देते, वो बहुत खुश होता है और हमारे साथ में रहता है और हमें नया प्रकाशन देता है। बहनों भाइयों, पवित्र शास्त्र को पढ़ने की समझ देता है, बुद्धि देता है, और नया प्रकाशन हमको पवित्र शास्त्र में से पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो हमें क्या है, ये जो पवित्रता का द्वार है, ये वर्ष, नए वर्ष में मुझे और आपको इस द्वार को हमें खोलना है, मेरे अपने जीवनों में, ठीक है ना। तो मुझे विश्वास है कि हम इन द्वारों को अपने जीवन में निश्चित रूप से 2025 में खोलने पाएंगे, ठीक है ना। और इस पे हम पूरे समर्पण से चल पाएंगे, ये भी मेरा विश्वास है। फिर हमें अपवित्र नहीं बने रहना है, हमें अपवित्र नहीं बने, क्योंकि यीशु, हम जो सरकमटेंसेस देख रहे हैं संसार में होते हुए, है ना, और हम जब पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, चाहे दानियल नबी हो चाहे प्रकाशित वाक्य, तो हम ये देख रहे हैं कि अब यीशु मसीह का आना बहुत बहुत निकट है। तो फिर हम अपवित्र क्यों बने, हमें भी तो जाना है ना स्वर्ग,
उसके साथ में, उसकी दुल्हन के रूप में, तो फिर हमको अपवित्र नहीं बनना है। अगर पहला कुरिन्थियों 6 और उसका 9 पढ़ना चाहूंगी। पहला कुरिन्थियों 6 और उसका 9। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे? धोखा ना खाओ, ना वैश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, है ना। ये ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। देख लीजिए, तो ये सब चीजों को हमें छोड़ना है ना। इन सब चीजों की तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन चीजों को पकड़े रहेंगे तो हम अपवित्र हैं, और अपवित्र होकर हम स्वर्ग नहीं जा सकते बहनों भाइयों। तो ये जो हमारे लिए चेतावनी है, ये मेरे और आपके लिए, हर एक विश्वासी भाई बहन के लिए चेतावनी है कि इन सब चीजों को हमें छोड़ना, क्योंकि हमें स्वर्ग जाना है ना। हमें जब स्वर्ग जाना है तो हमें कैसे बना रहना पड़ेगा? पवित्र बने रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो बुलाने हारा है, जो हमारा पिता है, वो कैसा है? महापवित्र है ना। तो हमें कैसा रहना है? पवित्र बने रहना है। हमें कैसे पवित्र बनना है? आंख, शरीर, मुंह, विचार, व्यवहार से पवित्र बनना है। आंख से, शरीर का दिया क्या है? आंख है ना। तो हमें आंख से, विचारों से, शरीर से, अपने मुंह से और व्यवहार से हमें पवित्र बनना है। बहुत सारे भाई बहन, जब मैं अन्य जाति भाई बहनों से बात करती हूँ तो वो ये कहते हैं कि अरे आप लोग तो कितने प्रार्थना कर लिया, वचन पढ़ लिया, तो कितनी सहज सरल बात है ये आप लोगों के लिए। हम लोगों के इसमें तो हम लोगों को कितने उपवास रखना पड़ता है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, ठंड में हमको नदी में डुबकी लगानी पड़ती, बहुत सारी बातें करते हैं वो लोग। लेकिन पिता परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूं मैं कि ये सब कुछ हमको नहीं करना है। हमें सिर्फ सच्चे मन से, है ना, पवित्र बने रहते हुए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह में होकर के चलना है। और हम चलेंगे कैसे? हमारा मार्गदर्शन कौन करता है? ये हमारा पवित्र शास्त्र करता है ना। जब हम सुसमाचार पढ़ते हैं, और सुसमाचारों में भी पढ़ते हैं, पौलुस भी बता रहा है, और भी जितनी पत्रियां हैं उसमें भी हमको बताया जाता है कि हमें अपने जीवन में कैसे जीना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम ये देखें कि जो पुराना नियम था, हम जब पुराने नियम को पढ़ते हैं तो पुराने नियम में शारीरिक साफ सफाई पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था, है ना। लय व्यवस्था पढ़ लीजिए आप, और भी जो व्यवस्था विवरण पढ़ लीजिए। परंतु अब नए नियम में अगर हम देखें, चारों सुसमाचार में, तो आत्मा की पवित्रता पे, आत्मा की शुद्धता पे प्रभु यीशु मसीह ने ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि आत्मा ही तो जाएगी ना भाई स्वर्ग या नरक, है ना। तो पूरा शरीर थोड़ी ना जाएगा हमारा। तो हमारी आत्मा को हमको क्या रखना है? पवित्र रखना है। जैसे वो पवित्र है, ऐसे ही हमको भी अपने आप को पवित्र रखना। तो कैसे रखेंगे हम? ये जो आंख और शरीर, मुंह, विचार, व्यवहार है ना, इनके द्वारा हमको, इन्हीं के द्वारा हम संसार में पड़ जाते हैं, पाप में पड़ जाते हैं। तो इन्हीं के द्वारा ही हमको अपने आप को, हमारी आत्मा को हमको क्या रखना है? पवित्र रखना है। तभी हम परमेश्वर के राज में जा पाएंगे, अन्यथा नहीं जा पाएंगे। फिर है आखिरी, आपने देखा होगा उदाहरण में दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को कितना इस मूर्ति को दंडवत कर, वो तीनों ने मना कर दिया कि नहीं, हम इस मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। उन्होंने आग के भट्टे में झोंक दिया, है ना। 7 गुना उस भट्टे को धधकाया गया। लेकिन वहां कौन था? यीशु, उन तीनों के साथ एक और था। वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह। उनके मोजे तक नहीं जले थे बहनों भाइयों, अगर आप दानियल नबी की किताब में पढ़ लीजिएगा। और दानियल को सिंह की माद में फेंक दिया,
और परमेश्वर ने क्या करा, सिंह के मुंहों को बंद कर दिया। तो जब हम वो ये लोग क्या थे, उन्होंने खाने, वो जो राजा का भोजन था, इन लोगों ने मना कर दिया कि ये सब भोजन हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो और ना इस मूर्ति को हम दंडवत करेंगे। तो क्या है, देखिए, जब हम परमेश्वर पिता के पीछे चलते, यीशु मसीह के पीछे चलते, तो परीक्षा तो हमारे जीवन में आएगी, है ना। मैं हमेशा बोलती हूँ इस बात को, कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत की बात भी नहीं है, आने दीजिए परीक्षा, कोई वो नहीं है। क्योंकि उस परीक्षा में हमारे साथ हम अकेले नहीं है, प्रभु यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है, पिता परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर हमारे साथ है। और वो हमें परीक्षा में ऐसे ही पड़े नहीं रहने देगा, वो हमें परीक्षा से निकाल लेगा, है ना। कब पर कब, जब हम उसके पीछे चलेंगे तब। फिर है आनंद का द्वार, आनंद का द्वार, भजन संहिता 16, भजन संहिता 16 और उसका 11वां पद पढ़ना चाहूंगी। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। ये आनंद का दरवाजा है। जब हम तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, हम जब परमेश्वर पिता से अपने जीवन को जीने के लिए मार्गदर्शन मांगते हैं, है ना, और हम जब पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, तो पवित्र शास्त्र में ऐसी बहुत सारी बातें लिखी है कि हमें जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए। अगर हम पढ़ते हैं भजन संहिता 119 का 105, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं और इन वचनों को थामते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना, तब हम क्या है, क्योंकि ये जो वचन है वो हमारे लिए, हमारे पांव के लिए कैसे हैं, हमारे मार्गदर्शन जो हमको ये वचन देते हैं, वो एक दीपक के समान है ना। दीपक क्या करता है, अंधेरे को हटाता है ना। तो हमारी आत्मा में जो अंधेरा है, तो जब पवित्र आत्मा हमारे साथ में, तो ये अंधेरा हमारी आत्मा में फिर नहीं रहता, जब हम वचन पढ़ते हैं तब। और ये वचन हमारे मार्ग के लिए क्या बन जाते हैं, उजियाला। यानी हम फिर अंधकार में होके नहीं चलते, मतलब हम पाप में नहीं चलते, है ना। अंधियारा मतलब पाप, तो हम पाप में नहीं चलते, पाप के साथ नहीं चलते। अब हम किसके साथ चल रहे हैं, उजियाले में चल रहे हैं, है ना। और उस दीपक की रोशनी में, तो दीपक कौन है, पवित्र आत्मा। आज हमारे पास दीपक कौन है, पवित्र आत्मा है। तो जब हम पवित्र आत्मा की रोशनी में चलते हैं, तब अंधियारा तो रहेगा ही नहीं, उजियाला ही रहेगा। और तब हमें किसी भी प्रकार से ठोकर नहीं लग सकती, ना हमारे पाँव में ठेस लगेगी, क्योंकि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से चलते हैं, पवित्र आत्मा में होके चलते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं। तो फिर अंधेरा तो है ही नहीं ना। अब हम पाप से दूर है, तो जब हम पाप से दूर रहते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे साथ चलता है, ठीक है ना, और हमारा मार्गदर्शन वो ही करता है। तो यहां पर दाऊद राजा भी इसी बात को कह रहा है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद। सच बात है, जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी कलीसिया में जाते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, आप देखिएगा कि इतना आनंद आता है बहनों भाइयों। ऐसा लगता है एक गाना और गा लेते ना, है ना, और थोड़ी देर वचन की सेवकाई हमारे पासवान और कर लेना, तो क्या दिक्कत है ना, ये सोचते हैं अपन लोग। तो और जब वो जो वचन है हमारे मन मस्तिष्क में उतरते चले जाते हैं, है ना, तो फिर देखिए आप, हमें कितना आनंद मिलता है। और जब कभी हम निराश रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, और जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन को निकाल के जब हम पढ़ते हैं, तो फिर आप देखिए उन वचनों के द्वारा हमारी आत्मा एकदम से प्रफुल्लित हो जाती, खुश हो जाती है, क्योंकि ये जो वचन है हमारे लिए क्या है, आनंददायक, है ना, मधु से भी मीठे है ये वचन। और तेरे निकट, तो सही बात है, जब हम परमेश्वर के निकट
निकटता में रहते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह की निकटता में, तो आनंद से भरे रहते हैं। जब आदम और हवा ने पाप नहीं किया था अनाज्ञाकारिता का, जब वो परमेश्वर की निकटता में थे, कितने आनंदित रहते थे वो। और वो सुबह से ही परमेश्वर पिता के आने की बाट जुआ करते थे, रास्ता देखते थे वो। जैसे छोटे बच्चे अपने माता पिता जब काम से जब शाम को लौटते हैं तो उन कितने खुश हो जाते हैं उनको देख करके, और वो पूरे समय बार बार दरवाजा देखते हैं, है ना, छोटे बच्चे, और रास्ता देखते हैं, रास्ते पे उनकी निगाहें रहती कि हमारे मम्मी आएगी, हमारे पापा आएंगे। ऐसे ही आदम और हवा भी शाम के समय, दिन भर भी और शाम के समय विशेष, वो अदन की वाटिका का दरवाजा देख, मतलब उस जगह को देखते थे जहां परमेश्वर का उजियाला, परमेश्वर की उपस्थिति होती थी। इतने खुश होते थे वो परमेश्वर की संगति में। तो ऐसे ही आनंद जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन की संगति में रहते हैं, मतलब यीशु मसीह के साथ रहते हैं, है ना, और यीशु मसीह में होके जब हम अपने जीवन को जीते हैं और प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो आप देखिएगा कि हमारे मन में एक अजीब सा आनंद हमको महसूस होता है ना। और मैं जानती हूँ कि जितने भी भाई बहन हैं, वो जो विश्वासी हैं, प्रभु में हैं, वो उन सबको भी इसी प्रकार का अनुभव होता होगा, है ना। तो ये आनंद का जो द्वार है, ये आज हमें अपने जीवन में इसको खोलना, हमारे जीवन में इस द्वार को हमको खोल के रखना है। और फिलिपियो 4:4 में तो बोल ही रहा है पौलुस, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। तो ये जो प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं कि आनंदित रहो, है ना। तो हमें प्रभु में सदा आनंदित रहना है, ठीक है ना। हम संसार में हैं, बहुत सारी परेशानियां हमारे सामने, तो क्या हुआ, पर हमारे साथ हमारा परमेश्वर है ना, पर हमारे साथ हमारा प्रभु यीशु मसीह है ना, पर हमारे साथ हमारा पवित्र आत्मा पिता तो है ना। तो ये हमें बहुत समय तक उस परिस्थिति में फिर से नहीं बने रहने देंगे और वहां से निकाल देंगे। तो यही तो आनंद का विषय है ना बहनों भाइयों, यही तो आनंद की बात है ना, कि हमें हर परिस्थिति में आनंदित रहना है ना। अगर हम बहुत ज्यादा परेशान है और तब हम परमेश्वर पिता को याद कर रहे हैं, और जब हम आनंदित हैं, खुश हैं, तो तब याद नहीं कर रहे हैं परमेश्वर पिता को। नहीं, हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर पिता को याद रखना है, प्रार्थना करना है, उससे बातें करना है, वचनों को पढ़ना है ना। और तब आप देखेंगे कि चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, हमारा मन आनंदित ही रहेगा। फिर है आज्ञाकारिता का द्वार। आज्ञाकारिता का द्वार, भजन 119 और उसका 33वां पद पढ़ना चाहती हूं मैं। 33, 34, 35। हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उन पर चलूंगा। अपनी आज्ञाओं के पथ पे मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूं। तो यहां पर हमको भी ये प्रण करना है, प्रार्थना करना है पिता परमेश्वर से, कि हमें भी अपनी विधियों का, तेरे नियमों का, इन सब चीजों, हमको कैसे जीवन को जीना है, इसका मार्ग दिखा। और जब तू हमें ये सब बातें बताएगा, तो तेरी व्यवस्था को मैं क्या करूंगा, पकड़े रहूंगा। जब हम पिता परमेश्वर ने जो 10 आज्ञा दी थी वो पुराने नियम में, लेकिन यीशु मसीह ने केवल 2 आज्ञा दी, है ना। तू अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी समझ से अपने पिता परमेश्वर का भय मानना। और दूसरी आज्ञा यीशु मसीह ने दी थी कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। तो जब इन 2 आज्ञाओं को हम पकड़ के चलते हैं, है ना, मानते हैं, आज्ञा पालन करते हैं संपूर्ण मन से, तो अपनी आज्ञाओं के पथ पे मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूं। और जब हम इन आज्ञाओं का जो हमें दी गई है हमारे पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, 2 मुख्य आज्ञाएं, जब इसको पकड़ के जब हम चलते हैं अपने जीवन में, तो फिर आप देखिएगा कि हम पाप से दूर रहते हैं और प्रसन्न, हृदय में प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में चल रहे हैं,
है ना। प्रभु यीशु मसीह तो यही चाहता है कि हम उसकी आज्ञा में चले, है ना, उसकी निकटता में चले, उसमें होके चले। तो ये हमें इस साल हमें इस आज्ञाकारिता का जो द्वार है वो हमें अपने जीवन में खोलना है। फिर इसी का 119 का पहला, क्या ही धन्य वे जो चाल के खरे और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। चाल के खरे, अभी अपन ने देखा ना, पवित्र अपने को रहना है, और यहाँ पर भी यही बात बोली जा रही है कि जो क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। तो हमें पिता परमेश्वर की के भय में चलना है, परमेश्वर पिता के प्रेम में चलना है, परमेश्वर पिता की निकटता में चलना है ना। तो कैसे चलेंगे? यीशु मसीह के साथ, है ना, प्रभु यीशु मसीह के साथ, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है ना। तो जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं बहनों भाइयों, तब हम इस बात गहराई को जानते हैं, और उसी के साथ ही हम इस बात को भी जानते हैं कि ये जो द्वार है ना, 8 द्वार मैंने अभी आपको बताया, ये मेरे और आपके जीवन में खुले होना चाहिए। इस नए साल में हमको सबको प्रण करना है कि ये 8 जो द्वार है, कौन कौन से हैं? धन्यवाद का द्वार है, आराधना का द्वार है, प्रार्थना का द्वार है, और पश्चाताप का द्वार है, पवित्रता का द्वार है, और आनंद का द्वार है, और आज्ञाकारिता का, और सबसे एक द्वार और है क्षमा और माफी का द्वार। इन द्वारों को हमको हमारे जीवन में पूरे समय खुला रखना है ना। और जब इस नए साल में फिर आप देखिए कि आकाश के झरोके खोल करके पिता परमेश्वर हम सबको नाम बनाम आशीष देने के लिए वो तैयार है ना। पर शर्त ये है कि हमें उसके बेटे के पे विश्वास लाते हुए उसके पीछे चलना होगा, है ना। तो प्रण कर लें इस नए साल में, ठीक है ना, जैसा मैंने आपको बताया अभी। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता है, तू स्वर्ग तेरा सिंहासन पिता और पृथ्वी तेरी चौकी है बाप। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद, हम मिट नहीं गए पिता, ये तेरी महान दया है। धन्यवाद पिता, बीते हर एक पलों के लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद। आज और आने वाले हर एक दिन के लिए तुझसे विनती और प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में पिता मैं मांगती हूँ कि जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं जो तेरे बेटे के पीछे चलते हैं पिता, जो उस पर विश्वास लाते हैं पिता, हाँ प्रभु जी, हम सबके जीवनों में इन द्वारों को प्रभु जी दया करके खोल, ताकि पिता हम तेरी समीपता में हर पल हमेशा बने रहे पिता, और जैसे तू चाहता है वैसे अपने जीवनों को जीने पाए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, तूने हमें बीते हर एक जो वर्ष बीता है पिता 2024, इसमें हर एक पल में तूने हमारी सहायता मदद की है। तेरा लाख लाख धन्यवाद पिता। विनती और प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मांगती हूँ पिता तुझसे कि इस वर्ष में भी पिता तू हम में से हर एक का रक्षक रखवाला निगहबान है पिता। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा तरस से भरा हुआ मन पिता हम में से हर एक के साथ हो। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। तेरा अनुग्रह साथ में हो पिता, तेरी आशीष हम में से हर एक के साथ हो पिता। हाँ प्रभु जी, विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि हम तुझ में हमेशा आनंदित रहे पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हे प्यारे यीशु, होने देना इस वर्ष पिता कि हर एक घुटना और हर एक जीव तुझे अपना उद्धार करता स्वीकार करते हुए तेरे निकटता में आए। हाँ पिता परमेश्वर, तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। दया कर पिता, हर एक पे दया कर, हर एक मन को पिता जो बीमार है, ये निराश है, दुखी है, परेशान है, तू हर एक के मनों को प्रभु जी अपने असीम आनंद से भर दे पिता। हाँ प्रभु जी, उनकी बीमारियों को तू उनसे दया करके दूर कर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, तुझसे मांगती हूँ पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि जो बीमार है, जो अपनी खाट पर है पिता, हमारी कलीसियाओं में हर एक पे दया कर पिता। उन्हें चंगाई भरा हाथ उनके सिरों पे रख पिता, उन्हें सामर्थ्य से भर कि वो अपनी खाट से उठ करके चलने फिरने लगे। विनती और प्रार्थना है प्रभु जी, जो निराश है, दुखी है प्रभु जी, और भी बहुत सारे भाई बहन है पिता जो आर्थिक रूप से कमजोर है या आर्थिक परेशानी में है या जिनके पास जॉब नहीं है पिता। विनती और प्रार्थना है प्यारे
यीशु उन सभी भाई बहनों पे, उन सभी बच्चों पे पिता दया कर कि उन सबको प्रभु जी तेरे बड़े अनुग्रह आशीष के द्वारा एक अच्छा जॉब मिलने पाए। उनकी जो भी आर्थिक स्थिति है प्रभु जी, तेरे अनुग्रह आशीष से पिता, तेरे स्वर्गीय भंडार से प्रभु जी उनकी आर्थिक स्थिति भरी पूरी होने पाए। दया कर पिता, दया कर। तू तो दया का सागर है पिता, दया कर, दया कर। मैं उन सारे नौजवान बच्चों के लिए मांगती हूँ पिता जो तुझसे दूर है, दया कर पिता, हर एक पे दया कर। उन सब के भी पत्थर के हृदय को निकाल करके मांस रूपी हृदय उन्हें दे, ताकि वो तेरी समीपता में आने पाए इस नए वर्ष में। और प्रभु जी जिन बच्चों का विवाह होना है, दया कर पिता कि तेरे अनुग्रह आशीष से, तेरी इच्छा अनुसार पिता उन सब के जोड़े बंधने पाए पिता, उनका सबका विवाह तेरे अनुग्रह आशीष से होने पाए। हर एक पे तेरी नाम बनाम आशीष हो। हाँ प्रभु जी, जितने भी प्रचारक, पासबान भाई बहन है पिता, जो लौ लगा करके तेरी सेवा कर रहे हैं पिता, तेरे वचन की सेवकाई कर रहे हैं, उन सब के पे भी तेरी नाम बनाम आशीष हो पिता। उनके खत्तों को भरा पूरा रखना, उन सबको एक अच्छा स्वास्थ्य देना। मैं अपने छोटे भाई अनुपम डेविड जी के लिए मांगती हूँ पिता, तूने उन्हें स्वस्थ किया, धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ पिता परमेश्वर, और जो भी शारीरिक और जो दुर्बलता है सब तेरी बड़ी सामर्थ्य से, तेरी दया से प्रभु जी दूर होने पाएगी, यह मेरा विश्वास है। उनके परिवार पे तेरी नाम बनाम आशीष हो पिता। हर एक पासबान, हर एक प्रचारकों पे तेरी नाम बनाम आशीष हो। पवित्र आत्मा की सामर्थ हर एक पे तू ढेलना पिता, तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। आज और आने वाले हर एक पल को, हर एक दिन को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपते हुए यह छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में होके मांगती हूँ। दया करके स्वर्गीय राज में इस छोटी सी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। आप सभी को जय मसीह की।